नमस्कार दोस्तों, मेरे ट्रैक्टर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको जानकारी देंगे टर्बो चार्जर के बारे में। इसकी फंक्शनिंग कैसे है, क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें। टर्बोचार्जर एक वाहन के इंजन में फिट किया गया वह उपकरण होता है जिसे सभी दक्षता में सुधार और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बनाया या डिजाइन किया गया है। इसके कारण कई वाहन निर्माता अपने वाहनों को टर्बोचार्जर से लैस करना चुनते हैं। टर्बोचार्जर पहले एक टर्बो सुपरचार्जर और बोलचाल की भाषा में टर्बोचार्जर के रूप में जाना जाता है, एक टरबाइन चालित फोर्स प्रेरण उपकरण होता है जो दहन कक्ष में अतिरिक्त कंप्रेस्ड एयर को फोर्स करके एक आंतरिक दहन इंजन के पावर उत्पादन को बढ़ाता है। स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड इंजन के पावर उत्पादन में ये सुधार इसलिए होता है क्योंकि कंप्रेसर अकेले वायुमंडलीय दबाव की तुलना में इंजन में ज्यादा हवा और आनुपातिक रूप से अधिक ईंधन डालता है। टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन और एक पारंपरिक स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि डीजल इंजन में घुसने वाली हवा को ईंधन इंजेक्ट करने से पहले कंप्रेस किया जाता है। यहाँ टर्बोचार्जर डीजल इंजन के परफॉर्मेंस और दक्षता के लिए महत्वपूर्ण होता है। इंजन के सिलेंडर में प्रवेश करने वाली ज्यादा हवा को कंप्रेस करना टर्बोचार्जर का काम होता है। जब हवा को संपीड़ित कंप्रेस किया जाता है तो ऑक्सीजन के कण एक साथ अधिक कसकर पैक हो जाते हैं। वायु प्रेशर में इस वृद्धि का अर्थ ये होता है कि समान आकार के स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड इंजन में ज्यादा से ज्यादा ईंधन जोड़ा जा सकता है। टर्बोचार्जर तब बढ़ी हुई यांत्रिक शक्ति और दहन प्रक्रिया की सभी दक्षता में सुधार पैदा करता है। इसलिए टर्बोचार्ज्ड इंजन के लिए इंजन का आकृति कम किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बेहतर अच्छी पैकेजिंग, वजन बचत लाभ और सभी रूप से बेहतर ईंधन की बचत होती है। टर्बोचार्जर का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड बची नाम के एक स्विस इंजीनियर ने सबसे पहले 1905 में डीजल इंजन के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए टर्बोचार्जर को डिजाइन और विकसित किया था। आप कितनी पावर प्राप्त कर सकते हैं? एक साधारण टर्बोचार्जर नेटवर्क एंथुसियास्ट्स लोगों को स्टैंडर्ड उत्पादों की तुलना में लगभग 20 से 40% अधिक पावर प्रदान करता है। हालांकि कितनी अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है यह विभिन्न कार्यों पर निर्भर करती है, जिसमें टर्बोचार्जर कितना बड़ा या छोटा है, आपने अपने इंजन के आंतरिक भागों में क्या बदलाव किए हैं, और आप किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं, और आपका टर्बोचार्जर कौन सा EQ का है और आप कैसे सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। आपकी कार या गाड़ी का फायदा अलग अलग होगा। टर्बोचार्जर कैसे काम करता है? टर्बोचार्जर शाफ्ट द्वारा एक साथ में जुड़े दो हिस्सों से बना होता है। एक तरफ से गर्म निकलने वाली गैसें टरबाइन को घुमाती हैं, जो एक अन्य टरबाइन से जुड़ी हुई होती है जो हवा में खींचती है और इसे इंजन में कंप्रेस करती रहती है। ये कंप्रेस्ड इंजन को वह अतिरिक्त पावर और दक्षता प्रदान करता है क्योंकि दहन कक्ष में जितनी ज्यादा हवा मिल सकती है उतना ही ज्यादा ईंधन जो अधिक पावर के लिए जोड़ा जा सकता है। टर्बोचार्जर दो मुख्य भागों से बना हुआ होता है, टरबाइन और कंप्रेसर। टरबाइन में टरबाइन व्हील और टरबाइन हाउसिंग लगे हुए होते हैं। टरबाइन हाउसिंग में निकलने वाली गैस को टरबाइन व्हील में ले जाने का कार्य करता है। निकलने वाली गैस से निकलने वाली पावर टरबाइन व्हील को घुमाती है और गैस फिर निकलने वाली आउटलेट जगह से टरबाइन हाउसिंग से बाहर निकल जाती है। कंप्रेसर में भी दो भाग होते हैं, कंप्रेसर व्हील और कंप्रेसर हाउसिंग। कार्य का कंप्रेसर मोड टरबाइन का विपरीत तरीका होता है। कंप्रेसर व्हील एक जाली स्टील शाफ्ट द्वारा टरबाइन से जुड़ा हुआ होता है, और जब टरबाइन कंप्रेसर व्हील को घुमाता रहता है तो हाई स्पीड रोटेशन हवा में खींचता रहता है और इसे कंप्रेस करता रहता है। कंप्रेसर हाउसिंग तब उच्च वेग को परिवर्तित करता है, उच्च दाब में निम्न दाब वायु प्रवाह कम वेग वाले वायु प्रवाह में बदलता रहता है। कंप्रेस हवा को इंजन में फोर्स किया जाता है, जिससे इंजन अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए ज्यादा ईंधन जलाता है। टर्बोचार्जर के पार्ट। टरबाइन। टर्बोचार्जर टरबाइन, जिसमें टरबाइन व्हील और टरबाइन हाउसिंग लगे होते हैं, कंप्रेसर को चलाने के लिए इंजन निकालने वाली गैस को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन व्हील को चलाने के लिए इस प्रेशर ड्रॉप को टरबाइन द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। टरबाइन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अक्षीय टरबाइन और रेडियल प्रवाह टरबाइन। बियरिंग्स। टर्बोचार्जर बियरिंग्स प्रणाली सरल दिखती है, लेकिन ये कई महत्वपूर्ण कार्यों में अहम भूमिका निभाती है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं शाफ्ट और व्हील के रेडियल और अक्षीय आंदोलन को नियंत्रित करना और बियरिंग्स प्रणाली में घर्षण नुकसान को कम करना होता है। कंप्रेसर व्हील टर्बोचार्जर के सबसे चर्चित हिस्सों में से एक होता है। टरबाइन की तरह कंप्रेसर सेक्शन में दो मुख्य पार्ट होते हैं, कंप्रेसर व्हील और कंप्रेसर कवर। कंप्रेसर का कार्य ताजी हवा को कंप्रेस करना और इसे थ्रॉटल बॉडी पर निर्देशित करना होता है।
सेंटर हाउसिंग या रोटेटिंग असेंबली। CHRA स्याही से बाहर नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी टर्बोचार्जर असेंबली के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक होता है। व्यवहार में CHRA दोनों हाउजिंग के लिए बढ़ते बिंदु के रूप में कार्य करता है और टरबाइन पर गर्मी और तनाव को संभालने के लिए एक आवश्यक सामग्री से बना होता है। इंटरकूलर। एक टर्बोचार्जर हवा को कंप्रेस करता है। ये देखना आसान बनाता है कि इंटरकूलर क्यों महत्वपूर्ण होता है। बहुत अधिक मैथ किए बिना हम आदर्श गैस रूल के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे जैसे दबाव बढ़ता रहता है, एक निर्धारित मात्रा में गर्मी पैदा होती है। वेस्टेज बस एक उपकरण है जो टरबाइन हाउसिंग के इनलेट तक पहुंचने से पहले निकलने वाली गैस को बंद कर देता है। ब्लो ऑफ वाल्व। एक रिलीफ वाल्व अनिवार्य रूप से एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है जो टर्बोचार्जर सिस्टम के कंप्रेसर पक्ष पर लगाया जाता है। इस रिलीफ वाल्व का काम वस्तुतः थ्रॉटल ब्लेड के बंद होने पर सिस्टम में फंसे अतिरिक्त बूस्ट प्रेशर को छोड़ना होता है। पाइपिंग और मैनिफोल्ड्स। पाइपिंग शायद आखिरी चीज होती है जिसे ज्यादातर प्रशंसक टर्बोचार्जर सिस्टम बनाते समय मानते हैं। हालांकि इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुप्रयोग और आकार आवश्यक होता है। एक विशिष्ट टर्बोचार्जर सिस्टम में पाइपिंग को 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है: मैनिफोल्ड, हॉट साइड और कोल्ड साइड। टर्बोचार्जर मैनिफोल्ड अत्यधिक तापमान परिवर्तन, अविश्वसनीय बैकअप प्रेशर और उच्च भार से निपटने के लिए इन क्षेत्रों को समस्याओं का अनुभव करने के लिए टर्बोचार्जर सिस्टम में सबसे संभावित क्षेत्रों में से एक बना देते हैं। हाईएस्ट सीमाओं को समझने के लिए एक किस्म को दिन प्रतिदिन सहना पड़ता है। दीर्घायु और ताकत के आधार पर विविधता विकसित करना सबसे अच्छा होता है, भले ही इसका मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस छोड़ना ही हो। हॉट साइड पाइपिंग। वास्तविक निकलने वाली गैस की गति से संबंधित कोई भी पाइपिंग, चाहे वह टर्बोचार्जर से हो या ना हो, उसको आमतौर पर हॉट साइड पाइपिंग के रूप में जाना जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण जब निकलने वाली गैसों को टरबाइन आवरण में स्थानांतरित किया जाता है, तो यहाँ एक मजबूत सामग्री का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है, और स्टेनलेस स्टील कई निर्माताओं के लिए पसंद की सामग्री बन चुकी है। कोल्ड साइड पाइपिंग। टर्बो किट का ठंडा पक्ष टर्बोचार्जर से थ्रॉटल बॉडी तक संपीड़ित हवा को स्थानांतरित करने से संबंधित किसी भी पाइपिंग को संदर्भित करता है। यदि आप एक इंटरकूलर स्थापित कर रहे होते हैं, तो ये भी ठंडे हिस्से का हिस्सा है और सब कुछ काम करने के लिए इसे सही तरीका से गिराने की आवश्यकता होती है। टर्बोचार्जर के प्रकार। ऑटोमोटिव उद्योगों में कई प्रकार के टर्बोचार्जर का उपयोग किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं: सिंगल टर्बो, दोहरा टर्बो, ट्विन स्क्रॉल टर्बो, वेरिएबल ज्यामिति टर्बो, वेरिएबल ट्विन स्क्रॉल टर्बो, इलेक्ट्रिक टर्बो। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी के लिए चैनल की नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। धन्यवाद।